होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है मोस्टली हर चैप्टर में यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। देखिए एंगल को जो है 3 तरीका से मेजर किया जाता है। ठीक है, एंगल को कितने तरीका से मेजर किया जाता है, 3 तरीका से। ठीक है, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा होता है सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। इसमें जो होता है एंगल का यूनिट मेजर, एंगल का यूनिट जो होता है यूनिट ऑफ एंगल। सर्कुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो रेडियन को हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। एक राइट एंगल को, मतलब एक राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट, 2 पार्ट, इस तरीके से 90 इक्वल पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक पार्ट डिग्री कहलाता है, प्रत्येक पार्ट डिग्री कहलाता है। एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, और एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू कितना लेते हैं, 60 मिनट। सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, 60 पे डैश दे देंगे। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड्स डबल डैश देंगे। ठीक है, तो पता चला इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में काटा जाता है और प्रत्येक पार्ट डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया। इसको दिमाग में रखना। ठीक है, फिर इसके बाद सेंटिसिमल सिस्टम में आते हैं। तो सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंटिसिमल सिस्टम, इसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। एक राइट एंगल को जैसे यहाँ पर 90 इक्वल पार्ट में बांटे, यहाँ पर एक राइट एंगल को जो होता है 100 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे राइट एंगल है, इसको कितना पार्ट में बांटना है, 100 इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, प्रत्येक पार्ट जो है ग्रेड कहलाता है, डिग्री नहीं। प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। तो एक राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 100 पावर जी। ठीक है, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट्स होता है। सेंटिसिमल सिस्टम में एक ग्रेड बराबर 100 मिनट्स होता है, और मिनट को 1 डैश देते हैं, 100 पर 1 डैश देते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू सेंटिसिमल सिस्टम में 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है। 100 सेकेंड होता है। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद बताते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्कल ले लेते हैं, मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है। सर्कल का रेडियस कितना लेंगे r। जितना रेडियस का लेंथ है, जितना रेडियस का लेंथ है उतनी ही लेंथ के बराबर हम r का लेंथ ले लेते हैं। r लेंथ का रेडियस है तो r लेंथ का हम क्या लेते हैं r क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट r लेंथ का त्रिज्या है, ठीक है, r लंबाई का त्रिज्या, r चाप को भी हम r लंबाई के बराबर लेते हैं, त्रिज्या के लंबाई के बराबर लेते हैं। ठीक है, तब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो होता है 1 रेडियन। तब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है 1 रेडियन। फिर से बताते हैं, देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक सर्कल जिसका रेडियस r है, हम रेडियस के बराबर लेंथ का आर्क ले लिए। ठीक है, तब इस आर्क के कारण सेंटर पे जो एंगल बना वो होता है 1 रेडियन। बात समझ आ गया? ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय किसके द्वारा, तो आर्क के द्वारा। किसके द्वारा? सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है, तो बाय आर्क। ठीक है, बाय एन आर्क। उस आर्क का लंबाई कितना है, कुछ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। Radius of the circle, then the angle at the center is called 1 radian. ठीक है, then the angle at the center is 1 radian। और 1 radian को हम इस तरीका से प्लॉट करते हैं, 1 में पावर c दे देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? The angle subtend at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle, then the angle making at the center is 1 radian। बात समझ आ गया? हिंदी वाले अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसके बराबर, मतलब कि एक चाप जो है उसके त्रिज्या के बराबर क्या करते हैं, लेते हैं एक चाप जो है उसके त्रिज्या के बराबर लेते हैं, प्लस चाप के बराबर त्रिज्या वाला, सॉरी देख। तो यहाँ पर यहाँ जो बता रहे कि 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन कह तो दिए हम कि 1 रेडियन एंगल बन रहा है, लेकिन हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री में, एंगल हम कैसे पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं, प्लस हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 रेडियन जो है, हम ये जानना चाहिए कि 1 रेडियन एंगल तो है लेकिन इसका मान डिग्री में कितना है। ठीक है, तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है, ये 10 डिग्री है, 1 रेडियन का मान ये 20 डिग्री है या 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम ये जानना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है उसका मान डिग्री में कितना होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम बताने से पहले एक स्पष्ट कराना चाहते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो सपोज कीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसकी रेडियस के लेंथ के बराबर आर्क ले लीजिए, तब यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, मतलब इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये O ले लिए, ये A ले लिए, ये B ले लिए,
और AC ले लिए, ठीक है। तो देखिए बाय ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं एंगल AOB बाय एंगल AOC, एंगल AOB बाय एंगल AOC। तो एंगल AOB जो बना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? AOB जो बना है एंगल वो किस आर्क के कारण? आर्क AB के कारण। तो इसके सामने हम क्या लिख दिए? आर्क AB लिख दिए बाय एंगल AOC, AOC किस आर्क के कारण? तो आर्क AC बोल सकते हैं। आर्क क्या बोल सकते हैं? AC, ठीक है। अब देखिए कि एंगल AOB का मान कितना है? एंगल AOB का मान 1 रेडियन है और एंगल AOC का मान AOC, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है? कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 180 डिग्री। आर्क AB का लेंथ कितना है? R है। अब आर्क AC का लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? हम जानते हैं कि टोटल लेंथ कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कितना? 2 पाई आर। तो अगर हम आधा कर दें, मतलब कि टोटल लेंथ अगर 2 पाई आर है तो ये पाई आर हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा? पाई आर, मतलब कि ये लेंथ पाई आर है और ये भी लेंथ कितना है? पाई आर है, ठीक है। तो आर्क AC का अगर बात करें, आर्क AC का लेंथ कितना हो गया? पाई आर हो गया। तो ये आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पाई गुना 1 रेडियन, पाई गुना 1 रेडियन 180 डिग्री इंटू कितना? 1। पाई गुना 1 रेडियन कितना हो गया? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पता चला कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन की जगह क्या लिख देंगे? हम इसी लिख देंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। और तो हम यहाँ पे एक चीज जरूर कह सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं जब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, पाई रेडियन अगर इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई डिग्री कर सकते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से, ठीक है। उसी तरीका से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन लिख सकते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? तो पाई बाय 180 से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक 180 बाय पाई है, एक पाई बाय 180 है, ठीक है। तो किसी एक को याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यही याद रखिए कि डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुरंत पता चल जाए कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलेंगे तो 180 बाय पाई से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। अब जो हम बताए थे कि एक रेडियन आखिर डिग्री में कितना होता है, ठीक है। 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है उस चीज को हम बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें तो हम ये बताए थे कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम गुना करेंगे 180 बाय पाई से,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 1 रेडियन को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा। तो ये हो गया 1 रेडियन, इसका मान हमको चाहिए डिग्री में। क्या 1 रेडियन को, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना तो किससे गुना करते हैं, 180/π से, मतलब कि इस चीज को, इस एक को किससे गुना करेंगे, 180/π से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि पाई का मान, ये जो पाई है इसके जगह पे 22/7 या 3.1416 यूज करना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 180 कितना हो गया, पाई हो गया, ये हो गया डिग्री में। पाई का मान कितना 22/7, तो ये 7 ऊपर चला गया, कटाते हैं 11 बार में, 2 से और 90 बार में, तो गुना करने पर कितना हो रहा है 630/11 डिग्री। क्या हम इतना छोड़ देंगे, नहीं, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। मतलब कि डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड, हमने पहले डिग्री में, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड, ठीक है। और कब डिग्री, कब मिनट, कब सेकंड होगा, ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन में, ये मान जो फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड देने पर जो होल वैल्यू आएगा वो पहले डिग्री में लिखेंगे, और जो फ्रैक्शन में आएगा उसको हम मिनट में ले जाएंगे, ठीक है। देखिए समझिए इसको कि 11 को, मतलब 11 को 630 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं कितना हो गया, तो कितना आ रहा है 57.3/11, 57 3/11। एक बात इसमें क्लियर है कि ये भी डिग्री में और ये भी क्या है, डिग्री में, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री में कौन हो गया, 57 डिग्री एग्जैक्ट हो गया, और ये हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये क्या हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। जो पार्ट फ्रैक्शन हो गया तो वहां पर क्या करना है, डिग्री तो लिखा गया, अब डिग्री के बाद किस में जाना है, मिनट में, डिग्री के बाद किस में जाना है, मिनट में, ठीक। तो इस चीज को हम मिनट में बदलेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 3/11 जो डिग्री है, 3/11 क्या है, डिग्री है, इसको हम मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या चीज में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 57 डिग्री गुना करने पर 180 बाई कितना हो गया 11, फिर से आ गया फ्रैक्शन में, फिर से फ्रैक्शन आ गया, फिर से डिवाइड देंगे, तो 57 डिग्री डिवाइड करने पर 16.4/11 आ रहा है, ठीक है। 16.4/11 आ रहा है। ये पूरा पार्ट जो है मिनट में, ये पूरा पार्ट क्या, ये जो है पूरा पार्ट क्या है मिनट में, लेकिन इसमें होल पार्ट क्या है 16, तो 16 में मिनट लगा देंगे। और ये वाला पार्ट जो बचा 4/11 ये है मिनट में, लेकिन मिनट को किससे बदलेंगे हम, सेकेंड में। 1 मिनट बराबर सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो 4/11 मिनट है, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो क्या 57 डिग्री 16 मिनट गुना करने पर 240/11 गुना करने पर आ जाएगा 21.8 सेकंड, और 21.8 सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड के बाद ये भी है फ्रैक्शन में, लेकिन सेकंड के बाद फ्रैक्शन में नहीं जाना, सेकंड के बाद क्या करना है, अप्रॉक्स मान को लिखना है। 21.8 है तो हम इसको 22 लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। कितना हो गया, तो 57 डिग्री 16 मिनट 5 सेकंड अप्रॉक्स। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ रेडियन का मान को डिग्री में कन्वर्ट करने देते हैं आपको, ठीक है। कुछ रेडियन का मान को डिग्री में कन्वर्ट करने, कुछ हम बता देते हैं, फिर कुछ और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। देखिए अभी जो हम बताए थे कि 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में मान निकाल के बताए थे कि 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का मतलब ये नहीं समझना कि बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गया, 57 डिग्री हो गया
ठीक है, और उसका कुछ फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, मतलब कि लगभग 58 डिग्री है। ठीक है, लगभग कितना बोलेंगे, या तो अप्रॉक्स इतना बोलेंगे, या तो अप्रॉक्स इतना बोलेंगे। ठीक है, या तो इसको कितना समझना, 58 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 58 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और यही चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, इसमें जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री, ऑप्शन है 56 डिग्री, 58 डिग्री, 56 डिग्री, 58 डिग्री, 59 डिग्री नल। तो क्या मानेंगे हम, यहाँ पर देख रहे हैं 57 से तो ऊपर है, 57 से तो ऊपर है, तो 56 नहीं होगा। ठीक है, और 59 भी नहीं होगा क्योंकि 58 से कम ही है। ठीक है, 57 से ज़्यादा लेकिन 58 से कम है, तो ये क्या कर देंगे, ये भी नहीं होगा। तो हम मारेंगे क्या यहाँ पर, 58 डिग्री मारेंगे। ठीक है, नन भी नहीं मारेंगे क्योंकि अप्रॉक्स कितना हो जाता है, अप्रॉक्स 58 डिग्री हो जाता है। ठीक है, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, इसमें पहला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अच्छी तरीका से समझना और बाकी सबको सॉल्व भी करना। ठीक है, तो हम कुछ बता देते हैं इसमें। तो ये है रेडियन का, और रेडियन को हमको बदलना किस चीज में, डिग्री में। रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो गुना क्या चीज से करना है, 180 बाय पाई। ठीक है, तो 11 बाय 16 को गुना करेंगे 180 बाय पाई से, ये क्या चीज में आ जाएगा, डिग्री में। ठीक है, 11 बाय 16 180, पाई की 22 बाय 7 लिख सकते हैं, बाय 7 को ऊपर लिख दिए, 2 बार में 90 बार में, और कटेगा 2 से 8 बार में, 45 बार में। ठीक है, तो हो गया 45 इंटू 7 बाय 8, 45 इंटू 7 बाय 8। ठीक है, तो गुना करने पर आ गया 7 बचे 35, 3 बचा 28 नहीं 31, 315 बाय 8। ठीक है, तो गुना करने पर आ रहा है 315 बाय 8 डिग्री। इसको इतना में छोड़ना नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको डिवाइड देना पड़ेगा, तीन बार 24, ठीक है, तो कितना हो रहा है 39.3 बाय 8, 39 कितना हो रहा है 3 बाय 8। ये पूरा डिग्री में 39.3 बाय 8 क्या पूरा डिग्री में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे क्या, जो होल पार्ट है उसमें डिग्री लगाएं, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम किसे बदलते हैं, डिग्री के बाद मिनट। और हम जान रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 7 मिनट होता है, तो इतना डिग्री इक्वल टू, इतना डिग्री अगर 60 से गुना करेंगे तो ये क्या चीज में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। कटेगा, कटा देते हैं, 4 में 2 बार में 8 और 15 बार में 60। ठीक है, तो 39 डिग्री 45 बाय 2, 45 बाय 2 मिनट। ठीक है, फिर इसको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 45 बाय 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, 22 बार में कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा 1। ठीक है, तो 22 पूर्णांक 1 बाय कितना हो गया 2, 22 पूर्णांक 1 बाय 2, तो इतना तो पूरा मिनट है, इतना पूरा क्या है मिनट। लेकिन हम करेंगे क्या, इसमें देंगे मिनट, और इस मिनट वाला को, ये जो 1/2 मिनट है, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो इस मिनट को हम किससे गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, ये क्या चीज आ जाएगा सेकंड में। तो कितना बार कट गया, 30 बार में कट गया, तो हो गया 39 डिग्री में 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, ये इस रेडियन को हम डिग्री में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये वाला बना लीजिएगा खुद से। अब इसमें से कोई एक बता देते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, -2 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब देखिए बताइए कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाय किससे गुना करना पड़ता है, पाई से। तो -2 पाई बाय 3, तो 180 बाय कितना लगा देंगे, 180 बाय पाई, और पाई की जगह कितना रखा, 22 बाय 7, तो पाई की जगह रखिए 22 बाय 7। ये क्या चीज में आ गया, डिग्री में। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 22 बाय 7 नहीं भी रखेंगे, सिर्फ अगर पाई रखते तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि
पाई अगर रखते हैं तो पाई और पाई क्या हो गया, कट गया, और ज़्यादा आसान हो गया। ये 60 बार में कितना हो गया, 60 में 120 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और बता देते हैं। 7 पाई बाय क्या है, 6 रेडियन, डिग्री में बदलना है तो 7 पाई बाय 6 गुना 180 बाय पाई, ये आ गया क्या डिग्री में, पाई से पाई कट गया, 30 बार में ये कट गया, कितना हो गया 210 डिग्री। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद बाकी जो बचा ये आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, और एक बात है स्टूडेंट कि अगर किसी भी तरह का आपको डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो या तो कमेंट कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो ले लीजिए व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम बताए थे कि रिलेशन की 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन होगा। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। उसी तरीका से 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 को किससे गुना करना पड़ेगा, 30 से, इतना रेडियन हो जाएगा। 6 कितना हो गया, पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। उसी तरह अगर 45 डिग्री होगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन है, तो पाई बटे 180 को, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन, तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना, पाई बटे 180 को 45 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 बार में पाई बाय 4 रेडियन। उसी तरीका से 60 डिग्री पाई बटे 180 गुना 60 रेडियन, 3 बार इकट्ठा, तो पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, उसी तरीका से 90 डिग्री, तो पाई बटे 180 को किससे गुना करेंगे, 90 से गुना करेंगे, तो 2 बार में खत्म, तो कितना हो गया, पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, उसी तरीका से अगर 120 डिग्री रहेगा, या चलिए 120 ही रहा, तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 गुना 120, 0 0 खत्म, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये हम जान के कर रहे हैं, करने का तो हम 2 कर देते हैं, तो बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज जो है ट्रिग्नोमेट्री का आगे होगा। मतलब कि 30 डिग्री की जगह डायरेक्ट आपको क्या नजर आएगा, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री की जगह डायरेक्ट क्या नजर आएगा, पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री की जगह क्या नजर आएगा, पाई बटे 3 रेडियन। क्लियर, चलिए 2 पाई बाय 3 रेडियन हो गया यहाँ पर 120 डिग्री इक्वल टू। उसी तरीका से अगर 180 डिग्री का बात करें तो 180 डिग्री तो पता ही है कितना है, पाई रेडियन है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो पाई बटे 180 को किससे गुना करना पड़ेगा, 360 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 बार में, तो कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। क्लियर, आ देखिए तो नोट कर लीजिएगा कि 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन है, तो 30 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन है तो 45 डिग्री, पाई बटे 3 है तो 60 डिग्री, पाई बटे 2 है तो 90 डिग्री, पाई है तो 180 डिग्री, 2 पाई है तो 360 डिग्री। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस चीज को, इस चीज को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कुछ हम डिग्री में मान लेते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाना है। अभी जो हम कुछ लिखाए थे वो सारा क्या में था, डिग्री में था, उसको हम किससे कन्वर्ट किए थे, रेडियन में किए थे। ठीक है, तो सारा पाई के टर्म में आया था। और यहाँ पे देखें जैसे 105 डिग्री है, उसी तरीका से करना है। 105 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 100 किससे गुना करेंगे, 105 डिग्री अगर हम इसको पाई बाय 180 से अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, पाई बटे 180 रेडियन से गुना करते हैं, पूरा चीज क्या चीज आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो 5 से कटा देते हैं, पहले हम गुना ही कर देते हैं,
105 पाई बाय 180, ये क्या हो गया रेडियन में आ गया। ठीक है, कटा दीजिए। 5 में 21 बार में, 5 में 36 बार में, और कटेगा 3 में 7 बार में, और ये 12 बार में, तो हो गया 7 पाई बाई 12 रेडियन। उसी तरीका से 47 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट है, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। देखिए इसको करना क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने जानते हैं। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने जानते हैं। तो यहाँ पर करना क्या, ये तो डिग्री में है लेकिन ये है मिनट में। इस मिनट को पहले हम डिग्री में बदलेंगे, इस मिनट को पहले हम डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, तो माइनस 47 डिग्री, और ये कितना है 30 मिनट है। ठीक है, कितना है 30 मिनट। एक बात बताइए कि मिनट को हमको डिग्री में बदलना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या 60 मिनट बराबर कितना कर सकते हैं 1 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 1/60 डिग्री हुआ। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 1/60 डिग्री। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ पे तो डिग्री है 47 और ये है 30 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो इस मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। ये भी डिग्री ये भी डिग्री, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो गया कट के 1/2 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 47 प्लस हाफ, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 1/2 तो 95 बाय कितना होगा 2 डिग्री। अब इस डिग्री को, अब तो डिग्री आ गया, अब डिग्री को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। पाई बाय 180 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कुछ कटेगा तो कटा देते हैं। 5 में 19 बार में कटेगा ये, और ये 36 बार में कटेगा, और तो कटने का चांस नहीं है। ठीक है, तो 19 पाई बाय कितना 72। क्लियर। और कभी कभी क्या होता है कि इस पाई की जगह 22/7 करके भी क्या करते हैं 22/7 बैठाएंगे या 3.1416 बैठाएंगे और पूरा को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उतना भी जितना आएगा वो हो जाएगा रेडियन। देखिए तीसरा नंबर क्या दिया 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये है क्या डिग्री मेजर, और ये जो मिनट है इसको भी हम डिग्री में बदलते हैं, और इस सेकंड को हम क्या करते हैं डिग्री में बदलते हैं। तो देखिए ये तो डिग्री है। ठीक है, ये 37 मिनट है। ठीक है, और हम बताएं कि मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया डिग्री में। ठीक है, और सेकंड है, और सेकंड को सबसे पहले बताइए कि सेकंड को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा। सेकंड को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा। ठीक है, अब अगर ये चीज़ मिनट में आ गया है, ये चीज़ मिनट में आ गया है, तो फिर से अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर से अगर हम डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। बात समझ आएगा, लेकिन जो डिग्री था वो तो डिग्री है। ये जो 37 मिनट इसको 60 से डिवाइड किया तो डिग्री में आ गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ 30 सेकेंड है, 30 क्या है सेकेंड है, तो 30 सेकंड को अगर हमको मिनट में बदलना है पहले सेकंड को हम किस में लगाए ऊपर वाला में। ठीक है, हमने सेकंड से बड़ा तो 60 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया मिनट आ गया। अब मिनट को और बड़ा करना है लेकिन डिग्री में ले जाना है तो फिर से 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो देखिए 5 डिग्री 37/60 और यहाँ पे 2 बार में कट गया 30 से, यहाँ पर हो गया 120। ये पूरा चीज़ क्या आ गया, ये पूरा चीज़ जो हो गया डिग्री में। ठीक है, और इस चीज़ को अगर हम पाई बाय 180 से पाई बाय 180 रेडियन से गुना कर देंगे पूरा चीज़ क्या आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम लेते हैं 120। ठीक है, तो यहाँ हो गया 674 675 बाय 120 पाई कितना 180। कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, 5 से कटाते हैं इस वाले को, नीचे भी कर सकता है 5 में 12 बार में 60
13 बार 65, 2 5 25 25, ठीक है। 3 से कटेगा, कटाते हैं। 3 में 8 बार में 3 चौकी 12, 45, ठीक है। और ये 4 45 से 4 बार 180, 45 से 4 बार 180, तो कितना हो गया? ऊपर में सिर्फ पाई बचा है और नीचे में 8 और 4, तो 8 चौके 32। ये क्या चीज़ में आ गया? रेडियन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और जो बाकी बचा ये सब खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बना तो हम व्हाट्सअप नंबर पहले ही सेंड कर दिए, ठीक है, पहले ही दे दिए, उसमें आप उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का क्लास आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे, ठीक है। और ग्रेड पर जो हम बताए थे स्टार्टिंग में, जो ग्रेड बताए थे उस पर हम सवाल नहीं बताएं, उस पर सवाल बताएंगे, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम सब लाएंगे, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन AP में रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।